एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जितने भी एक्सचेंज से प्राप्त हुए आर्टिफैक्ट होते हैं उन सभी आर्टिफैक्टों को गिन रहा होता है और दूसरी तरफ ये जो डीमन फॉक्स होती है उन सभी आर्टिफैक्टों के बारे में जानकारी जो है वो लिख रही होती है और कितनी संख्या में कितने आर्टिफैक्ट मिले हैं इन सभी की जानकारी एक पेपर में लिख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ पील के बोतलों को देखता है और इन्हें गिनने लगता है। ये जो पील जो है वो देखने में तो रैंडम पील लगता है, इनके कुल 15 बोतल है कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तभी डीमन फॉक्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है, क्या 15 बोतल? मास्टर ये जो पील है इसको आप मत लेना, अगर आप इसको लेते हो तो ये हो सकता है आपको बहुत बुरा प्रभाव भी कर सकता है और आप इसे हैंडल भी नहीं कर सकते हो, कह के ये जो डीमन फॉक्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हीरो जैसे बैठ जाता है, फिर कहने लगता है कि इनमें से कुछ पील जो है वो तुम ले लेना, कुछ पील जो है वो मैं ले लूँगा और जितने भी बचेंगे पील उन सभी को हम लोग बेच देंगे, जिससे हमारे पास 1000 सिल्वर टेल्स आ जाएंगे और हम लोग अमीर हो जाएंगे। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो नाचने लगता है कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी हो जाएगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर नाचने लगता है। तभी प्रॉपर्टी शब्द सुनकर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि मास्टर ये प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डिटेल में समझाने लगता है कि जो रिच लोग होते हैं उनके पास उनका घर होता है, ज़मीन होता है, वही प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इसे समझाने लगता है। तभी डीमन फॉक्स जो होती है वो कहने लगती ओ तो ऐसा होता है, क्योंकि डीमन फॉक्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में बैठ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है, यंग मास्टर आपने मुझे प्रॉमिस किया था रिवार्ड देने के बारे में, मुझे रिवार्ड चाहिए, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से मांगने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है हाँ हाँ बताओ तुम्हें रिवार्ड में क्या चाहिए। उसी समय ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैं आपका स्प्रिट पेट हूँ, आप मुझे स्ट्रांग बना दो और स्ट्रांग बनने के लिए मुझे आपका ब्लड एसेंस चाहिए, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, फिर कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा ब्लड दे दूंगा, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डीमन फॉक्स से कहने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा ब्लड जो है वो डीमन फॉक्स को दे देता है और ये जो डीमन फॉक्स होती है वो शांत हो जाती है। उसी समय डीमन फॉक्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मास्टर अब आप आराम कर लो, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए पंखा चला देती हूँ, कह के कहने लगती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पंखा चलाने लगती है। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है, अगले सीन पर एक तलवार को दिखाया जाता है और बहुत सारे डीमन भी यहीं पे होते हैं। यहाँ पे ये जो सिस्टर निंग होती है वो इन डीमनों को मार रही होती है और ये जो डीमन है इन्हें सब 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 करके जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पीस में इन्हें काट रही होती है। तभी एक डीमन जो है वो ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि तुम सारे डीमनों को मार रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा जो बदला है वो हमारे लॉर्ड तुमसे ले लेगा, कह के ये जो है चिल्ला के कह रहा होता है। तभी पीछे से कोई जो होता है वो सिस्टर निंग के ऊपर हमला कर देता है और सिस्टर निंग जो है इसके हमले से बच जाती है। तभी सिस्टर निंग के ऊपर फिर से बारूदों से हमला कर दिया जाता है। जो सिस्टर निंग होती है वो बारूदों के हमला से भी बच जाता है। उसी समय सिस्टर निंग जो है अपना एक पावर जो है एक्टिवेट करती है और कहने लगती है कि तुम सभी बुरे डीमनों को तो मरना ही होगा, तुम डीमन जो है वो सिर्फ मरने के लायक हो, कह के ये अपना टेक्निक यूज करती है और यहाँ पे बहुत सारे डीमनों को दिखाया जाता है और इन डीमनों के ऊपर अपना टेक्निक यूज कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे जितने भी डीमन होते हैं उनमें से बहुत सारे डीमन जो है वो मारे जाते हैं, सिर्फ एक डीमन जो है वो बचा रहता है। वो कहने लगता है कि तुम इस तरीके से अपने आप को प्राउड मत करो, हमारा जो लॉर्ड है वो अब आते ही होगा और वो तुम्हें भी आने के बाद मार देगा, कि कहने लगता है। उसी समय सिस्टर निंग जो होती है इसके गले को धड़ से अलग कर देती है और फिर यहाँ पे ये खड़ी हो जाती है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।